फ्रेंड्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं, आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन। तो हम इसमें जानेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, उसका पोलराइजेशन कैसे होता है, और इसके अलावा भी हम एक कांस्टेंट पर विचार करेंगे जिसको हम इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो एक इंसुलेटिंग सबस्टांस होता है। अब इंसुलेटिंग सबस्टांस होता है, इंसुलेटर होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटर व्हिच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू इट बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑन वन अनदर थ्रू इट। तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सबस्टांस है जिससे होकर के विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन उस पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी विद्युतीय जो क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, तो तब उस पर कुछ प्रभाव होगा, उसका पोलराइजेशन हो जाएगा, उसके डायपोल मोमेंट में चेंज होगा। तो इन्हीं सब चीज़ का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग सबस्टांस है, इंसुलेटर है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बराबर होते हैं। और उदाहरण की बात करें तो बहुत प्रचलित है कि रबर, लकड़ी, प्लास्टिक, ग्लास एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक्स कितने तरह के होते हैं? तो डाइलेक्ट्रिक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? तो पोलर जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसमें क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द नेगेटिव चार्जेज। मतलब ए मॉलिक्यूल्स इन व्हिच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस, दोनों का जो पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, तो प्रोटॉन हो गया, नेगेटिव क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक जो उसका सेंटर नहीं होगा, एक बिंदु पर जो उसका सेंटर कोइंसाइड नहीं करेगा सेंटर ऑफ मास, तो वो हो जाएगा कौन चीज़, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक। और एक जगह पर अगर कोइंसाइड करेगा तो हो जाएगा नॉन पोलर। अब शेप की बात करें तो अनसिमेट्रिक इसका शेप होगा। डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट होगा। तो शुरुआत में जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेंडमली अरेंज्ड होते हैं और प्रत्येक मॉलिक्यूल्स का अपना डाइपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कर देने पर जो हम देखते हैं कि फिर इसका डाइपोल मोमेंट भी जीरो नहीं होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मामले में देखेंगे, पोलर में क्या होता है कि अनसिमेट्रिकल होता है, इसका शेप सिमेट्रिकल होता है। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन चीज़ से बना होता है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से बना होता है। अब ये मॉलिक्यूल्स इन व्हिच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द नेगेटिव चार्जेज, इसमें क्या हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस के सेंटर से कोइंसाइड करेगा। मतलब आप हाइड्रोजन में के एटम में देख सकते हैं कि ऊपर में क्या है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है और ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास एक जगह पर कोइंसाइड करेगा। अब परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका नहीं होता है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मामले में हम ऐसा कह सकते हैं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स हुज परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज जीरो। तो अब जब डाइपोल मोमेंट ही नहीं बने, जब डाइपोल ही नहीं बनेगा तो डाइपोल मोमेंट तो जीरो ही ना होगा। आपके पास 5 रुपया ही नहीं होगा तो आप 5 रुपया खर्च कैसे कीजिएगा? तो आप
1 रुपया भी आपके पास नहीं है तो आप 5 रुपया खर्च करने का सवाल ही नहीं है, 2 रुपया खर्च करने का सवाल ही नहीं है। तो डाइपोल ही नहीं है तो डाइपोल मोमेंट कहाँ से बनेगा? तो इसमें डाइपोल मोमेंट 0 होता है। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो सेंटर एक ही रेखा पर, एक ही पॉइंट पर होता है, इसमें कोइंसाइड करेगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेगा, इसीलिए हम कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पर होगा। अब हम इसमें देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो देखेंगे कि हम ये सर्कुलर इसका शेप होगा, और जब पोलराइज्ड हो जाएगा तो इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है तो प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में शिफ्ट करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को, अब इसका जो डाइलेक्ट्रिक है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना होता है, रिड्यूस करना होता है, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हैं। अब एक इक्वेशन है हमारा E बराबर E0 माइनस EP। तो यहाँ पर जो है हम इसको समझें कि E0 मतलब क्या होगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, EP हो गया फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू पोलराइजेशन। तो दोनों में का जो अंतर होगा वो हो जाएगा हमारा E से हम इसको डिनोट करेंगे। तो इस हिसाब से हम पोलर और नॉन, जो पोलर हमारा डाइलेक्ट्रिक है उसको हम बढ़िया से समझ लें। बेसिकली ये एक इंसुलेटर है जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो सीधे अगर पूछे कि व्हाट आर द डाइलेक्ट्रिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक, तो हम सीधे कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक आर बेसिकली इंसुलेटर व्हिच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू इट बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन वन एनोदर थ्रू इट। अब डाइलेक्ट्रिक जो है सो इंसुलेटिंग सबस्टेंस होगा, लेकिन जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उस पर तो फिर पोलराइजेशन हो सकता है। और कुछ इसमें बेसिक बातें हैं, जो पोलर और नॉन पोलर दोनों का ही जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो जब नेट डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट पोलर हो या नॉन पोलर दोनों का ही 0 होगा। और पोलर में क्या है? पोलर को समझने के लिए जिसमें पोल बने, पोल कितना होगा? 2, एक होगा प्लस एक माइनस। Cl है तो इसमें देख रहे हैं ना, Cl पर माइनस चार्ज होता है, H पर प्लस चार्ज होता है, तो यही प्लस और माइनस चार्ज मिल करके पोल बनाता है। तो डाइलेक्ट्रिक से आवेश का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर प्रभाव पड़ता है, और इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पोलर होने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक दूरी पर होना चाहिए। ऑर्बिट सर्कुलर नहीं रह पाएगा अगर पोलराइजेशन होगा या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 नहीं होगा तो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं रह पाएगा, गोला नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो जो है प्लस चार्ज शिफ्ट करेगा कहाँ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अगर अलग अलग हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं तो फिर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ और नेगेटिव चार्ज फील्ड के विपरीत दिशा में पोलराइज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के स्थिति में लाने का कोई भी जो मतलब मोलिकुल्स होता है या मतलब इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रवृत्ति होती है। तो इन बात को हम लोग समझें कि अगर मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो इसका शेप अनसिमेट्रिक होगा, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। उदाहरण की बात करें तो H2O, HCl, CO, CH3 ये सब हो गया, सब में एक मोलिकुल पर प्लस चार्ज होगा, एक पर माइनस होगा। H2O है या CO है या CH3 है, इसका जो मोलिकुल्स होगा शुरू में हम देखेंगे कि रेंडमली अरेंज्ड होगा, और उसके बाद फिर जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो प्रत्येक मोलिकुल का डाइपोल मोमेंट कुछ होगा। और
इसके बाद यही चीज़ है कि जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट और इट्स साइज ऑफ द ऑर्बिट चेंजेज। इसका जो ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर नहीं रह पाएगा। फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मामले में हम देखते हैं कि इसका साइज सिमेट्रिक होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है, और हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट पर कोइंसाइड करता है, और इसमें डाइपोल ही नहीं बनता है। नॉन पोलर के मामला में तो डाइपोल ही नहीं बनेगा, तो डाइपोल मोमेंट भी नहीं होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पर होता है। और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज इक्वल टू 0 देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0। इसके बाद अब हम एक चीज़ समझ रहे हैं कि कहाँ पर डाइलेक्ट्रिक का यूज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने के लिए यूज होता है। अब जो हमारा पोलराइजेशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो P इज प्रोपोर्शनल टू E और P इज इक्वल टू काई E, जहाँ पर काई को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो जल्द पोलराइज होगा। और वैक्यूम के लिए